नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार का अभी हाल। बाजार में आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल 104 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी कर रहा है कामकाज, लेकिन आज का हाई था 25,035। वहां से हम पिछले कुछ घंटों में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। तो दो तरफा चाल भारतीय बाजारों ने दिखाई। आज शुरुआती सत्र में तेज हुए, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिखाई दे रही है मार्केट पे। मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगी और क्या बाजार पे आया है आज ब्रेकआउट, इस पे बात करने के लिए मिथिल दोषी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर बाजार पे तो आज के सत्र में मूड माहौल एकदम से सुधर गया था, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट आया जिसमें उन्होंने फिर से बहुत तारीफ कर दी भारत की, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने बोला कि मैं मुलाकात करने वाला हूं आने वाले समय के लिए। और जो एग्जैक्टली वर्ड्स है मैं वो बताऊं तो उसमें लिखा है कि भारत के साथ जल्द ट्रेड डील पर उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि भारत और यूएस के बीच व्यापार बाधाओं को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देश मिलकर समाधान निकालने के प्रयास में है। अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में मैं बात करने के लिए उत्सुक उत्सुक हूं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और दोनों महान देशों के लिए सफल समाधान का विश्वास है। डोनाल्ड ट्रंप का ये एक पोस्ट बाजार को आज बहुत तेज कर गया शुरुआती टिक्स में। अभी आपकी अप्रोच मार्केट को लेकर क्या है और क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ट्रेड डील अब जल्द हो सकती है भारत और यूएस के बीच में? देखिए, जो हिसाब से ऑफ कोर्स ट्वीट के हिसाब से तो लग रहा है नेगोशिएशंस आएगी, और जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाए थे वो पहले तो आसा मतलब निकलते हुए दिख रहे हैं। पहला तो वो इम्पोर्टेंट जोन है कि ये चीज हो सकती है, फिर आगे की तरफ हमें देखना है कि कैसे। तो जो हिसाब से हम लोग चार्ट्स में मोमेंटम भी देख रहे हैं, ऑफकोर्स छोटी मुनाफा वसूली हुई है, ये रेगुलरली हम देख रहे हैं कि जैसे ही 25,000 के आसपास में आता है या फिर 25,000 पार करने की कोशिश करता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। सिमिलरली आज के दिन पे भी हम देख रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट रहेगा आज का लो, जब तक वो टूटता नहीं है तब तक के लिए शायद से हो सकता है एक टर्न अराउंड आए, और सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन जैसे अब स्टार्ट होगा वैसे ही वहां से हम थोड़ी मोमेंटम अपसाइड देखें। तो व्यू बुलिश है, बुलिश रखे चलेंगे अभी के लिए, जब तक का आज के लिए आज का लो नहीं टूटता तब तक। ये व्यू एक ट्रुथ सोशल का पोस्ट उसको देख के व्यू बुलिश हो रहा है, या फिर वाकई बाजार कुछ टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है? जीएसटी रिफॉर्म के बलबूते नहीं चले थे सर। जीएसटी रिफॉर्म के जब अनाउंसमेंट आई थी तो ऊपर खुले थे और उसके बाद नीचे चले गए थे। आज क्या ये जीएसटी रिफॉर्म वाले दिन के जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद उस लेवल को पार करना, क्या आपको लग रहा है कि ये बाजार के लिए एक बूस्टर डोज हो सकता है? निचले स्तरों से एकदम से खरीदारी आज ज्यादा दिखाई दे रही है, कुछ बदला है क्या डेली चार्ट्स पे? तो देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो खाली अगर ट्रम्प जी का अगर हम पोस्ट को भी निग्लेजाइज भी करें तो भी तो मेजरली सेक्टरियल रोटेशंस में आज थोड़ी मूवमेंट मिली है। बैंक्स ने एक अच्छा खासा बढ़ा दिया है। फेडरल बैंक बोलिए, एसबीआई बोलिए, बैंक्स ने आज सपोर्ट करना स्टार्ट किया। बैंक इतने दिन से अंडर परफॉर्मिंग था और रेंज बाउंड था, तो पहला सिग्नल तो ऑफकोर्स बैंक्स के लिए थोड़ा मोमेंटम था। हमने देखा कि कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा रोटेशन देखने मिल रही है। प्लस साथ ही साथ में दूसरे सेक्टर्स में थोड़ी मोमेंटम आ रही है। आज एफएमसीजी नीचे, बट बाकी देखिए डिफेंस और ये थोड़े सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो यहाँ पे लग रहा है कि वापस मोमेंटम अपसाइड पे गेन करना और अटेम्प्ट अच्छी करने की ट्राइंग मोमेंटम में है। तो आप बोल रहे हैं कि निचले स्तर से खरीदारी हो रही है बहुत सारे सेक्टर्स में, जिससे पता लग रहा है कि मार्केट का मूड माहौल जो है वो बदल सकता है। निफ्टी का क्या टारगेट रखें सर? 25,000 आप ही तो बोल रहे हो कि क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, तो अभी फिर टारगेट क्या लेकर चल सकते हैं निफ्टी? अभी के लिए, आज के लिए या फिर आने वाले दिन के लिए 25,070 के ऊपर निकलेगा तो हम शॉर्ट कवरिंग 25,070 के लेवल्स अगर निकलते हैं तो हम शॉर्ट कवरिंग देखने को हमें मिल सकता है थोड़ा कुछ। 25,070 तो फिर यस। निकलवाओ 25,070। इसमें क्या परेशानी? पिछली बार हम अटके थे 25,153 के लेवल पे। तो आज का हाई है 25,035 जब तक आपकी हमारी बात हो रही है। उसको चढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा? लार्ज कैप्स को उठाना पड़ेगा सर। तो लार्ज कैप्स में तो आज के सत्र में एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, और आईटी स्टॉक्स यहां पर यस। तो बहुत जोरदार खरीदारी हुई है सर। ये निफ्टी आईटी क्या टर्न अराउंड का कुछ संकेत दे रहा है? क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि दिन दनादन खरीदारी है आईटी स्टॉक्स में। अब पहले बहाना ये लगा कि इन्फोसिस ने बायबैक के ऊपर घोषणा करनी है 11 सितंबर को। फिर डोनाल्ड ट्रंप वाली बात सामने निकल के आ गई जब उन्होंने भारत को प्रेज कर दिया और वो बोल रहे हैं कि मेरी बातचीत जारी है। तो अब ये तो बिल्कुल साफ तौर पे आईटी के लिए एक बूस्टर डोज हो गया ना। जी हाँ, ऑफ कोर्स इवन आईटी
इंडेक्स के ऊपर भी देखे तो एक छोटी सी डबल बॉटम फॉर्मेशन बन के रिवर्सल आई, लास्ट 2 दिन में ही आई है स्ट्रेट अवे। अगर वहां पे आईटी इंडेक्स पे 36,500 ब्रेक होता है तो वहां पे फर्दर कंफर्मेशन हमें देखने मिल सकता है। तो व्यू पॉइंट वही है, 2 दिन में एक अच्छी खासी थी। ऑफ कोर्स डे 2 दिन पहले की जो फॉल है थोड़ी निगेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रेड बॉक्स का एक ट्वीट आया था आईटी स्टॉक्स को लेके, फिर वो डिलीट हो गया था। बट वो फॉल को हमें इग्नोर करना होगा, या फिर वो एक कैंडल इग्नोर भी करे तो भी सिमिलर लोज है। उसके प्रीवियस डे की भी लो वहीं पे थी, उस दिन की भी लो ऑलमोस्ट वहीं थी। बट सिग्नल्स ऑफ कोर्स दिख रहे हैं कि आईटी फेवर में आ रहा है, और ये सेकेंडरी कंफर्मेशन है। इवन अगर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखे तो 7% से 9% पे खींचा है लास्ट 2 दिन में। परसों के दिन पे 8% था, कल के दिन पे 9% हुआ है। तो सिग्नल्स तो यहाँ पे कहीं ना दिख रहे हैं कि बाइंग थोड़ी स्टार्ट हुई है। अगर आज और बड़ी या फिर सिमिलर भी रही तो भी एक अच्छा इंडिकेटिव मूव हो सकता है, मे बी ये बॉटम आउट सिनेरियो दिख सकता है। आईटी में तो भर भर के एकदम से खरीदारी होगी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही। तो ठीक है, लेट तो हो गए, बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि कल के सत्र की एक्सटेंडेड मूव है आज। एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स 2% से लेकर 3% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। तो मैं फटाफट से आपको बता दूं कि आज के सत्र में मार्केट में अभी तक क्या हुआ है। मार्केट पे जोरदार तेजी शुरुआती टिक्स में ही बन गई थी, गैप अप देखा मार्केट पे आज। आज ओपन हुए 24,991 के स्तर पे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए थे। आज शुरुआती टेक्स अगर आप देखो तो शुरुआती 1 घंटे में तेज थे तो 25,035 तक पहुंचे थे, फिर वहां से मुनाफा वसूली हुई है, और आज के दिन का लो लगाया है 24,998। लेकिन ना सरेंडर कर रहे हैं, ना बहुत बड़ी तेजी पकड़ रहे हैं। अब मुद्दा क्या है, क्यों ऐसा हो गया, इतना बड़ा गैप अप क्यों हुआ, और 1 2 3 4 जिन दिन की जो रेंज थी उसके टॉप मोस्ट पोर्शन को कैसे आपने क्रॉस कर दिया? वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आया और उन्होंने ये कह दिया कि भारत और यूएस के बीच व्यापार बाधाओं को लेकर बातचीत जारी है और दोनों देश मिलकर समाधान निकालने के प्रयास कर रहे हैं। अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने लिखा है, अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में वो बात करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, और दोनों महान देशों के लिए सफल समाधान का विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेसिप्रोकेट किया है, उन्होंने भी जवाब दिया है ट्विटर पे, और उन्होंने बोला है भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र वह स्वाभाविक साझेदार हैं, व्यापार वार्ताओं से असीम संभावनाएं खुलेंगी, दोनों देशों की टीमें जल्दी समझौते की दिशा में काम कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी उत्साहित हैं। तो ये वाली जो एक दोनों नेताओं ने आपस में बात कर मतलब कि जो इच्छा जताई है, इसके कारणवश एकदम से बाजार में तेजी आई है। और आज आप देखो आईटी स्टॉक्स भी तेज, टेक्सटाइल भी तेज, जो जो प्रॉब्लम टैरिफ से जुड़ी हुई जो सेक्टर्स थे वो एकदम से तेज हुए हैं। जीएसटी वाले मूव्स नहीं है आज, जीएसटी के कट वाले सेक्टर्स पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं है आज। जो टैरिफ्स से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं और जहां पर पिछले कुछ दिनों में अटकलें नेगेटिव बहुत बन रही थी, जैसे कि आईटी, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी, वहां पर आज तेजी आई, और टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी आई, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी है। श्रिम्प से जुड़ी जो कंपनियां हैं और एनिमल फीड से जुड़ी जो कंपनियां हैं, वहां पर आज के सत्र में तेजी आई। तो आज के सत्र में, और इनफैक्ट एक बात और है, वो ये है कि फिच ने भी FY26 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो है वो उसको बढ़ा दिया है, 6.9% कर दिया है, और ये एक और बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए बनता हुआ नजर आया है। वो कह रहे हैं FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। तो फिच की तरफ से एक और ये स्टेटमेंट आई थी, इसके बाद से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट पे बहुत सारे सेक्टर्स में एक खरीदारी होती हुई नजर आई। अब हम चलते हैं स्ट्रेट अवे। अच्छा, आपको पसंद क्या है? सिर्फ तो मैंने पूछा ही नहीं, आपको पसंद क्या है, कौन से स्टॉक्स पे आज आप सुबह से क्लाइंट्स को एडवाइस करो जहां पर आपको लगता है कि तेजी बन सकती देखिए, हमने एक स्टॉक पे ड्यूरिंग द डे मार्केट ओपनिंग के बाद ही एक दिया था स्टॉक, वो था तानला प्लेटफॉर्म्स। तानला प्लेटफॉर्म्स पे अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है, ब्रेकआउट अच्छा खासा आया हुआ है वहां पे। इंट्राडे में मोमेंटम भी हमने अच्छी देखी थी 725 तक की, अभी वापस सिमिलर 700 के लेवल्स पे थोड़ी करेक्शन हुई है। बट ये लेवल अगर सस्टेनेबल रहा तो ये स्टॉक देखा जा सकता है। अपसाइड पे हम यहाँ पे बुलिशनेस जो एक्सपेक्ट करें, टारगेट जो पैटर्न के हिसाब से आते हैं वो अपसाइड पे 795 800 के है शॉर्ट टर्म के लिए।
लॉन्गर टर्म्स 850 900 भी हो सकते हैं और एक्सटेंड भी हो सकते हैं उसके ऊपर भी, बट ये व्यू बाद में थोड़ा लंबा रहेगा, 6 8 से 10 महीने या फिर 12 महीने के लिए टेक्निकली, अगर जो ऊपर के लेवल्स 850 900 है उसके ऊपर के जो दिए हुए वो। बट जो हिसाब से मोमेंटम है तो चार्ट्स पे वॉल्यूम बिल्टअप अच्छा खासा हुआ है, आरएसआई भी बुलिश मोड पे आया हुआ है डेली वीकली चार्ट्स पे, तो ये सिग्नल्स अच्छे हमें लगते हैं, तो इसलिए हम तान्ना प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग है। सिमिलर लेवल्स पे दिया हुआ है, 702 703 के लेवल पे दिया हुआ, अभी 700 के लेवल चल रहा है। तो ये एक स्टॉक है तांला प्लेटफॉर्म। यस। कोई और स्टॉक भी? दूसरा स्टॉक हम जो कब से बॉटम आउट एक्सपेक्टेशंस कहे थे, हमने बिस्तक पे भी ऑलरेडी कवर किया था, वो था टीसीएस। टीसीएस हम वेट बस ऑलरेडी इनिशिएटेड है हमारे एंड से, बट हम वेट और सेकेंडरी कंफर्मेशन आएगा जब ये 3180 के ऊपर निकलेगा, तब ये सेकेंडरी हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि टीसीएस में बॉटम आउट सिचुएशन कंप्लीट हो गई है, अपने मल्टीपल सपोर्ट से ये रिवर्स हो रहा है बार बार। ये ऑलरेडी हमने आई थिंक सो 4th 5th अगस्त के टाइम पे कवर की हुई थी लास्ट मंथ। हाँ, और ये उसके पहले भी 2022 में 26 सितंबर के आसपास और 15 जुलाई जो 2022 में भी सिमिलर बॉटम से रिवर्स हुआ है, तो 2980 990 के आसपास का मेजर सपोर्ट है, और 3170 3180 के ऊपर निकलेगा तो हमें सेकेंडरी कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे। ओके। ये सब तरीके से देखना है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं है। टीसीएस कभी भी एक साथ 2-3% की रैली रेगुलरली नहीं देता, ग्रेजुअल है, स्लो मूवर है, ऑफ कोर्स ब्लू चिप है, तो स्लोली स्टेडीली बट पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह इसे देखा जा सकता है। राइट। अब मार्केट पे इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर मान गए, आईटी भी ऊपर है आज 2.25% के आसपास, आईटी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, पीएसयू बैंक्स पे तेजी देखने को मिल रही है, मार्केट डीलो पे है। मार्केट आज ऊपरी स्तरों पे फिर से मुनाफा वसूली झेल रहा है। तो ठीक है, आज के दिन के तो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हंट हो रहे हैं देव दनादन सर। ये पूरा गैप जो था, ये इसको पूरा फिल भी कर सकता है क्या? मतलब इतनी ताकत है नीचे जाने की, बियर्स के पास है इतनी ताकत या स्कोप है? देखिए जो हिसाब से मोमेंटम है बेस के पास, देखिए रेजिस्टेंस तो यही लेवल पे था, 25,000 के आसपास की थी। हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि हर हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है हमें, कितना भी पीसीआर पॉजिटिव आ जाए, डेटा पॉजिटिव आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं हो रही है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स जब जिस दिन ये वन साइड निकलेगा तब एक साथ हमें देखने मिल सकता है, तब तक के लिए ऑफ कोर्स हमें थोड़ा 25,000 के आसपास के लेवल्स पे हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। आज के सत्र में तो बहुत ही जबरदस्त मुनाफा वसूली हायर एंड पे देखने को मिली है। चलिए देखते हैं, अभी तो डे लो पे कर रहे हैं कामकाज, और कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास आएगा, वहां पर अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन होती है तो अभी तक तो 24,937 ये वाले लेवल्स के ऊपर निकले थे, तो ऐसा लगा था कि आज वन वे ट्रैक पे कौन 396। आपकी राय? देखिए बायोकॉन पे ऑलरेडी हमने आज के दिन पे बाय कॉल दी हुई है, व्यू है कि ये अपसाइड पे 394 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, और 355 का सपोर्ट है यहाँ पे। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक के लिए ऑफ कोर्स ये स्टॉक को हम देखेंगे, मोमेंटम है। बायोकॉन बोलिए, डॉक्टर रेड्डी बोलिए, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बाय बाय बाइंग मोमेंटम अच्छी खासी आ गई, जबकि डॉक्टर रेड्डी आउट परफॉर्मर है। डॉक्टर रेड्डी ने अपने लास्ट 3-4 हफ्ते के हाइस को ब्रेक करते हुए निकला हुआ है, तो ऑफ कोर्स है मोमेंटम में एक्सपेक्टेशंस है कि ये फार्मा और आईटी दोनों साथ में चल के सेक्टोरियल रोटेशन की इंडिकेशन दे दे। ओके। और जो बाकी के स्टॉक्स हैं, अनंतराज 553, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए अनंतराज अभी के लिए भी सिग्नल्स तो साइडवेज में ही, अगर वीकली भी देखा जाए तो लास्ट आई थिंक जो 3-4 हफ्ते से ये स्टॉक एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। जब तक ये रेंज के आस कोई भी साइड पे ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक के लिए सिग्नल्स थोड़े कंफर्मेशन मोड पे नहीं है। डाउन साइड पे 500 का सपोर्ट है, हायर साइड पे 560 के आसपास के ऊपर निकलता है तो पहला कंफर्मेशन मिल सकता है छोटा सा बुलिश ब्रेकआउट के लिए। Okay. उसके बाद फिर है एसकेएफ इंडिया, खरीद है 5,002 के लेवल की। उनको रोज रोज देख रहे हैं वो अपने स्टॉक्स को, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मूव, वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा मूव आ जाए लेकिन देखना रोज रोज ही है। तो अभी आई बताओ थिंक कुछ दिक्कत हमने नहीं? लास्ट शो पे भी ये कवर किया हुआ था स्टॉक, यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है,
पर ब्रेकआउट 5070 के ऊपर 75 के ऊपर ही आएगा, तब हम ये स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ बेच दें क्या इसको 5,000 के स्तर के कॉशियस आसपास? रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए थोड़ी, अगर ऑलरेडी ऊपर की बाइंग है उनकी, हाँ, तो 5,000 की। हाँ, और इतना ऑलरेडी नीचे देख चुके हैं। अभी जब 5000 बाई किया होगा तो आई थिंक सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बाई किया होगा उन्होंने, या फिर उसके पहले की बाइंग है, तो पिछले साढ़े क्वार्टर तीन की है, 5,000 की पिछले क्वार्टर की। हाँ, तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अभी भी ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी नीचे पे लेवल्स देखे हुए। और टू मेजर एक अच्छा सिग्निफिकेंस था लास्ट क्वार्टर से अब तक में, स्टॉक ने अपने आई थिंक सो 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ खाली। हाँ, तो जो मूविंग एवरेज के ऊपर उल्टे का ब्रेकआउट दिया हुआ था 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो देखा जा सकता है सर ये कंटिन्यू रख सकते हैं स्टॉक को। जो रीसेंट गैप बना था थोड़े दिन पहले, वही अभी के लिए इमीडिएट ट्रेलिंग सपोर्ट बन सकता है 4700 के आसपास। ओके, और एक स्टॉक है गार्डन रीच 2542। आज तो डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में भी सर खरीदारी हुई है। डिफेंस, हाँ, मैं वही बताने वाला था, आज सारे डिफेंस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी मोमेंटम आई हुई। कंफर्मेशन अभी भी गार्डन रीच पे नहीं है बाइंग का। इनिशियल कंफर्मेशन अगर डिफेंस स्टॉक्स में किसी में जो मिला है वो आई थिंक सो HAL में आया हुआ है। सेकंड कंफर्मेशन इसका 5600 के ऊपर आएगा, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं। बेस बन रहा है 200 डे मूविंग एवरेज से भी रिवर्स हुआ है HAL, बट थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं ये वन डे रैली निकलता है कि बाकी सारे स्टॉक्स में धीरे धीरे करके मूवमेंट आती है कि नहीं। अमित लाट जी बोल रहे हैं कि निफ्टी 25,000 का स्तर रात में ही पार करेगा, दिन में तो करेगा ही नहीं। पूरे 25,000 के स्तर पे इतनी पिटाई क्यों हो रही है? ऐसा क्या रखा हो 25,000 के स्तर पे? सर ऑप्शंस के ऊपर अगर आप देखें तो हम अभी के लिए देखा जाए तो ओवरऑल ऑप्शंस में भी अच्छी खासी कॉल पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है। जो मैक्स पेन है वो भी सिमिलर लेवल्स पे ही बना हुआ है, उल्टे का मैक्स पेन 24,850 पे नीचे के लेवल्स पे है। तो शॉर्ट कवरिंग तो ऑफकोर्स आनी चाहिए। कल के दिन में हमें एक अच्छी खासी बदलाव देखी थी कि कॉल साइड पे हायर साइड पे भी 25,500 25,000 पे राइटिंग तो हुई है, बट 24,900 पे भी थोड़ी ऐड वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सिमिलर लेवल्स के आसपास पे ही, एट द मनी के आसपास पे कॉल राइटिंग जब भारी होती है ना, तब ऑफ कोर्स थोड़ा टग ऑफ वॉर बढ़ जाता है। हम्म। पिकल पिकाडेली एग्रो, ये भी देखो आईपीओ ब्रेकआउट आया है। तरुण गोयल जी बोल रहे हैं पिकाडेली एग्रो, सर ये PICCAD। स्टॉक हमने आज मोमेंटम में तो देखा हुआ था, बट क्योंकि आईपीओ स्टॉक है तो ज्यादा व्यू नहीं दे सकते इसके अंदर, बट 10% आई थिंक सो बढ़ा हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ आया। तरुण जी आपके पास नहीं होगा ये, है क्या? ये भी रखा हुआ है क्या आपके पास? मतलब सारे आईपीओ वाले ले लिए क्या? तो अभी है सर तो क्या करना चाहिए? फ्लेवर्स के हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स आईपीओ के स्टॉक्स में मोमेंटम आ रही है। अ, देखिए ये वन ऑन सिनेरियो है, अभी अभी देखना है एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर, एग्री कंपनीज के ऊपर क्या मोमेंटम फर्दर आता है उसके ऊपर। बट ये वन ऑफ केस था आज के दिन पे, अभी भी 7.7% अप है। 10% ऑलरेडी ये एक बार स्ट्रेच कर चुका था मॉर्निंग, अभी पूरे दिन में ड्यूरिंग द डे आई थिंक सो शो आया, उसके पहले भी 660 प्लस था। तो व्यू तो पॉजिटिव है, बट डेटा कम है इसलिए ज्यादा हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। आज के कैंडल के हिसाब से इंट्राडे सपोर्ट 630 का आता है। ओके, टेक्सटाइल स्टॉक्स को ट्रैक किया सुबह से, ये इंडो काउंट तो सर्किट पे लग गया। फिर वेल्सपन लिविंग 9% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 5.5% ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स एक चल रहे हैं आज। देखिए इंडो काउंट तो यस 20% ऊपर ही है सीधा। हाँ, 20% ऊपर है सर इंडो काउंट, तो यहाँ पे तो अभी मेजर ब्रेकआउट तो इसका 300 के ऊपर आएगा 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए। और 225 पे ऑफकोर्स एक डबल बॉटम पैटर्न बनी थी, बट आई डोंट थिंक सो किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि वन डे रैली में ये इतना खींच जाएगा 250 से 300 280 90 के लेवल्स तक। वेल्सपन लिविंग पे क्या करना चाहिए? वन सेकेंड। कोई भी टेक्सटाइल ले लो तो आज ऊपर ही है। एल्सपन ने अपने गैप डाउन रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस थोड़ा करेक्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग द डे। ऑफ कोर्स
तो अभी के लिए 128 129 के ऊपर निकलेगा तो इनिशियल है 137 के आसपास पे 200 डे मूविंग सपोर्ट है। तो ये सारे स्टॉक्स ऑफकोर्स अभी हमें देखना है कि ये कंटिन्यूड मोमेंटम में अगर बॉटम बना है तो सारे स्टॉक्स अपने रीसेंट रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक करेंगे तो पहला इनिशियल कंफर्मेशन देखने मिल सकता है। मिड कैप्स में आईसीआईएल, इंडोकाउंट, अवंती फीड्स, गार्डन, सॉरी ये गरवारे हाईटेक, बीजीआईएल 10% ऊपर है। बताओ, ओ बाप रे बाप। और लोग ये मैनेजमेंट की बात का आजकल बाजार निगलेक्ट कर देते हैं कि पीजीआईएल, अच्छा पर्ल ग्लोबल, ओके मैं वो ऑल सोचा। ग्लोबल पेजेल हाँ नहीं है। हाँ वही, पीजीआईएल एकदम से ऊपर है, पर्ल ग्लोबल स्टॉक तो ये भी धांसू लग रहा है ये वाला। इसके क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के? अप्रैल फुटवेयर। देखिए ये स्टॉक को ज्यादा मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ है बट जो रीसेंट ट्रेंड लाइन अगर नीचे से ड्रॉ करूँ तो अब मल्टीपल ट्रेंड लाइन जोन पे 1200 के आसपास पे सपोर्ट लेके आज रिवर्सल सिग्नल दिखा है बट थोड़ा स्पाइकी चार्ट है सर तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस पे। हाँ 1420 1450 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं। मल्टीपल रेजिस्टेंस 1600 के आसपास है जो बहुत बार विपसॉ किया हुआ है तो 1600 पे कॉशियस रहने की राय होगी। टेलीकॉन इंजीनियरिंग, HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, बाकी तो आईटी आईटी है, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, मैस्टेक, ई क्लर्क्स, कोई भी होता पोर्टफोलियो में तो 4% से ज्यादा तेज हो जाता भैया आज तो मार्केट। अब देख लो टाइमिंग करके इंट्राडे बहुत मुश्किल है। अच्छा आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सीजी पावर, विवेक शिंदे जी पूछ रहे हैं आपकी राय। एक सेकंड। देखिए सीजी पावर ने ऑलरेडी अच्छी खासी ब्रेकआउट के बाद मल्टी फॉर्मेशन रैली दी है आज भी 4% है। आज के दिन पे उसने बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी दिया हुआ है तो व्यू बुलिश है यहाँ पे 800 840 के लेवल्स हायर साइड पे देख सकते हैं। अगर डिप मिलता है कहीं पे अगर वापस 730 या फिर 700 के लेवल के आसपास में मिलता है तो अच्छा खासा एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी से बाय करने के लिए देखा जा सकता है। पर जो हिसाब से मूव आया हुआ है ऑफ कोर्स डेली चार्ट पे भी अभी भी ओवरबॉट सिनेरियो में इतना एंटर नहीं हुआ है तो थोड़ी पुल बैक खींचने के बाद शायद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। नहीं नहीं प्रफुल्ल जी, हम तो आपको बहुत याद कर रहे हैं। बहुत डर लगता है मेरे कमेंट्स लेने से रजत जी को। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं, कहाँ लिखा आपने आज कमेंट? हम तो आप ही कमेंट पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, आपने अच्छा ही लिखा होगा आज तो। अच्छा, अ, ये चेन्नई पेट्रो अवंती फीड का शॉर्ट टर्म टारगेट, अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं। देखिए अभी के लिए अवंती फीड तो मेजर ब्रेकआउट अब तक दिया नहीं है 770 के ऊपर ये स्टॉक की ब्रेकआउट देखने मिल सकती है। आज के दिन में इनिशियल कंफर्मेशन मिला है कि भाई अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ब्रेक किया हुआ है। क्लोजिंग आएगी तो कंफर्मेशन थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और 770 के ऊपर निकलेगा तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इसकी कंप्लीट होगी। तो ब्रेकआउट पे देखेंगे कि कंसोलिडेट करके निकलता है कि स्ट्रेट अवे निकलता है फिर हम आगे की कॉल लेंगे इस पे। तो 770 780 पे रेजिस्टेंस है फिर, ये समझ। यस। अरे प्रफुल्ल जी, आपके वो है कहाँ? कमेंट तो लिखो ना, आ ही नहीं रहे अभी तो। अच्छा उसके बाद है गोडफ्रे, और हम कौन से, चेन्नई पेट्रो हो गया ना, गोडफ्रे और अवंती फीड्स अवंती फीड हुआ चेन्नई पेट्रो नहीं हुआ। हैं। ले, दोनों का रेट एक ही है कि मैंने तो चार्ट वो लगा रखा था। हाँ बताओ, दोनों का रेट एक ही है तो मैं उस पे बोल रहा हूँ। तो इसमें भी वही अवंती फीड्स पे आपने बोला 770 का एक रेजिस्टेंस है, यस। कहाँ है 770? तो वो फिर तो चेन्नई पेट्रो में भी वही है। चेन्नई पेट्रो पे सर आज के हाई के ऊपर भी निकल गया तो कंफर्मेशन आ जाएगी सर 800 840 के लेवल्स के लिए। तो आज का लेवल निकला क्लोजिंग बेसिस पे भी तो भी चलेगा। ऊपर पे प्रॉफिट बुकिंग मिली है 750 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं ट्रंप और मोदी दोनों। अरे यार, अब ऐसी चीजें लिखोगे तो भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? नेशनल चैनल अब बंद करवाओगे क्या? पर ऐसे से तो नाला लिखो, बाकी तो आप फिर। अच्छा उसके बाद है क्यू पावर। क्यू पावर पे अभी क्या करना चाहिए? सर ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका है आई थिंक सो आज भी ये कुछ 4-5% पे है। डेटा कम है इसलिए ज्यादा बड़ा व्यू नहीं दे पाऊंगा बट अच्छा खासा बुलिश चार्ट दिख रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे तो बेटर होगा क्योंकि टेक्निकली व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। बट
ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है। जो हिसाब से प्रोजेक्शन आ रहा है वो 1,000 रुपए के आसपास, 1,030 के आसपास के आ रहे हैं। बट हम्म। बड़ा व्यू नहीं दे पाऊंगा इसमें, क्योंकि नहीं है सपोर्ट 720 के आसपास पे, जो जहां से राउंडिंग बेस लेके वापस रैली स्टार्ट हुआ है। तो Okay. उसके बाद एक्साइड बैटरी आपको कैसा लग रहा है और वीआईपी इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है? आनंद जी, सॉरी राजेंद्र जी पूछ रहे हैं। यस, एक्साइड बैटरी पे सर हमारा व्यू बुलिश है। एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक 440 480 की तरफ जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट जो ब्रेकआउट का था 408 के लेवल का क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। बड़ा व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा खासा बेस बना है, तो व्यू बड़े लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं इसे। ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह इसको भी ऐड कर सकते हैं, ईवी बैटरीज के हिसाब से भी। और जो हिसाब से हम लोग बैटरी यूसेज इंक्रीज करने की बात करें तो ऑफ कोर्स एक्साइड को देखा जा सकता है व्हीकल्स में। और वीआईपी इंडस्ट्रीज? सर वीआईपी इंडस्ट्रीज पे हमारी ऑलरेडी लॉन्ग कॉल चल रही है। एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे ये स्टॉक 470 480 की तरफ बढ़ सकता है। पॉजिटिव रिवर्सल फॉर्मेशंस भी बना है, 200 डे मूविंग एवरेज को रिवर्स करके बना है, और 490 के ऊपर इस पे नेक्स्ट ब्रेकआउट भी आ सकते हैं। ओके, प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं पीपीआई टुमारो, पीपीआई टुडे, सीपीआई टुमारो, और यूएस मार्केट की वैल्यूएशन 210% प्लस कंपेयर टू इट्स जीडीपी। मार्केट कैप टू जीडीपी पूछ रहे हो, वो वाला ज्यादा है यूएस मार्केट का? ठीक है। ओके सर, इस मार्केट को नीचे जाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा अब निफ्टी को? तो मुझे तो तोड़ना ही नहीं है। नहीं अगर अगर देखो, सब कुछ सब ऊपर ऊपर सोच रहे हैं, अगर कभी नीचे जाने का आया मूड मार्केट का और ऊपर ट्रैप रेंज करके गई। रेंज पूरी की पूरी निफ्टी की अभी भी जो है वो 25,000 से लेके 24,400 की है। तो रेंज जब तक नहीं टूटेगी रेंज बाउंड रहेगा। रेंज टूटेगी कोई भी एक साइड पे तो नेक्स्ट डिसाइसिव मूव, ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस है। तो 25,000 कहाँ टूट रहा है फिर अभी? तो नीचे पे 24,400 भी तो नहीं टूट रहा। तो 400 बहुत नीचे रह गया सर। हाँ सर, बट देखेंगे तो देखिए जो फॉल आ रही है वो इम्पल्सिव, मतलब फास्ट फॉल में ये 2 दिन 3 दिन में कवर कर लेता है। अगर पिछले देखें मोमेंटम लास्ट टू लास्ट वीक के सितंबर अगस्त एंडिंग के मूड देखिए तो 4 दिन में तो 25,100 से लेके 24,410 तक आ गए थे ऑलमोस्ट। हाँ, वो 4-5 दिन में पूरा कर देता है, सही बात है। यस, तो प्रफुल्ल जी बोल वही रहे हैं कि महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। देखते हैं सर। जो हिसाब से अब तक जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं, या फिर कोई भी क्रेडिट रेटिंग है, फिच है, या फिर कोई भी है जो भी अपग्रेड्स ही दे दे, कुछ इतने खराब डेटा तो आए नहीं है हमारे कि कहाँ से भी हमें लगे कि लुक्रेटिव नहीं लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से भी ओवरऑल, और जो आसपास में भी जो सिनेरियोज बने उसके सामने भी हम थोड़ा बेटर स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। तो मेरे हिसाब से है कि ऑफकोर्स रेंज के अंदर चलेगा तो दोनों को चलना है। 25,000 पे कॉशियस रहना है, 24,400 पे बाइंग ऑब्जेक्टिव देखने हैं हमें छोटे, क्योंकि मेजर सपोर्ट के आसपास पे आ जाएगा। क्योंकि इतने टाइम से ये रेंज के अंदर चल रहा है तो रेंज को प्ले करना बहुत इजी रहता है जब साइडवेज होता है मार्केट तब। तो साइडवेज को प्ले करते हैं अच्छी तरीके से, 25,000 पे कॉशियस रहेंगे और 24,400 पे वापस प्रोडक्टिव वे में बाइंग आउटलुक थोड़ा रख सकते हैं। अच्छा, एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील 10% कौन देगा पहले? नाइन से पूछ रहे हैं, पूछने का स्टाइल बहुत जबरदस्त। एनएमडीसी या फिर एनएमडीसी स्टील में से 10% पहले कौन चलेगा? देखिए एनएमडीसी ने एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है 72.80 के लेवल्स के ऊपर। अभी हर्डल जो एक छोटा सा वो है 76 का, 76 के ऊपर निकल गया तो ये स्टॉक बेस फॉर्मेशन के साथ निकल सकता है। एनएमडीसी स्टील एक एनएमडीसी स्टील भी अपने मल्टीपल बॉटम्स के साथ बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए तो दोनों का व्यू ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है। एनएमडीसी स्टील ने थोड़ा ब्रेकआउट ज्यादा दिया हुआ है, बट थोड़ा कॉशियस रहेंगे क्योंकि अभी हम लास्ट थोड़े दिन से नोटिस कर रहे हैं जो बिलो 100 रुपीज या फिर 50 रुपीज के नीचे के स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ऑफ कोर्स लुक्रेटिव अच्छा ही ये बेस बना के निकल रहा है। स्टॉक्स भी 70 रुपीज से 35 रुपीज आधा होके ऊपर वापस आ रहे हैं,
बट सिग्नल देखा जाए तो व्यू यहाँ पे भी एनएमडीसी स्टील में भी पॉजिटिव है, दोनों को ले सकते हैं सर, थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, दोनों में मोमेंटम लग रही है कि बन सकते हैं आगे जाके। अच्छा, और फार्मा के ऊपर प्रश्न आना शुरू हो गया। पहले पीपीएल फार्मा 199 के लेवल पे ले रखे हैं आनंद प्रकाश जी ने। देखिए करंट लेवल्स पे ही बाइंग है, मेजर सपोर्ट यहाँ पे 184 185 के आसपास पे है, व्यू अभी भी साइडवेज टू बुलिश है। मेजर ब्रेकआउट आएगा 216 के ऊपर ब्रेक करेगा, तब तब तक के लिए यहाँ पे क्योंकि आप ऑलरेडी बाय में हो तो या फिर होल्ड कीजिए, या फिर अभी एक बार, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट है तो एक बार एग्जिट करके करना है आपको, कॉशियस है कि वापस नीचे पे बाय करना है, वो आपका डिसीजन रहेगा सर। या फिर आपके जो भी एडवाइजर है, आप जिनको फॉलो करते हैं, उनसे एक बार देख सकते हैं। साथ ही साथ में 205 206 के ऊपर पहला इनिशियल देखने को मिल सकता है, और फिर वापस ऊपर पे जो 200 डे मूविंग एवरेज है 216, वो एक व्यू रह सकता है। अच्छा, और प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं कि इनके पास टोरेंट फार्मा की पुट पड़ी हुई है सर, वो प्रॉफिट में है, क्या वो बुक कर लें? स्ट्राइक इन्होंने लिखी है टोरेंट फार्मा की पुट की 3626 रुपए में बाई की, और 70 रुपए चल रही है पुट। देखिए स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा टोरेंट फार्मा अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल दे रहा है, बट मेजर कंफर्मेशन यहाँ पे टोरेंट फार्मा 35 फ्यूचर्स में कहाँ है? देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं सर, उन्होंने खाली बोला मैं स्पॉट चार्ट देख रहा हूँ एक सेकंड। मैं भी देख लेता हूँ, आज पता तो लगे प्रफुल्ल जी कर भी रहे हो काम, की नहीं कर रहे कि ऐसे लिखे हाँ, जा रहे हो। है है। टोरेंट फार्मा ऑप्शन फ्यूचर्स ऑप्शंस में है। और कितनी चल रही है? कौन सी स्ट्राइक ली थी उन्होंने, बताइए। 3600। 3600 की पुट, करंट मंथ की 3600 की पुट चली है 70 रुपए, आज का डे लो है 25 रुपए का। अभी 70 चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है, फिर तो जबरदस्त ट्रेड है, और मुनाफा वैसे दमदार हो रहा है ना। इन्होंने लिया कॉन्ट्रा कॉल, और ये बोल रहे हैं कि ये फार्मा पे है नेगेटिव, और ये दे रहा है ट्रेड मुनाफा। अभी बुक कर लें या फिर ये और नीचे जाएगी? ट्रेड तो उनका बड़ा मस्त चल रहा है अभी। यस, तो अभी के लिए देखिए टॉरेंट फाइबर में थोड़ा अभी भी बाइंग ऑब्जेक्टिव उतना क्लियर नहीं है, 3550 के नीचे जाता है तो और वीकनेस देखने मिल सकती है। आरएसआई भी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नहीं लग रहा, वीकर है कंपेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स। ऑफकोर्स हम बायोकॉन सन फार्मा देख रहे हैं क्योंकि वो सब नीचे से उठ रहे हैं, टॉरेंट फार्मा ऑलरेडी रैली कर चुका है जब ये सब स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक बार आ सकती है। 3550 के नीचे आता है तो जिनकी पुट और बढ़ने के स्ट्रॉन्ग चांस बढ़ सकते हैं। तो फिर तो होल्ड करनी चाहिए जो भी पुट लेके बैठे हैं, अभी तो मुनाफा होने के चांसेस। स्टॉप लॉस क्या लगाएं फिर ऊपर, अगर हायर साइड पे अगर निकला तो? वैसे निकलने के चांसेस खत्म कर दिए जिस तरीके का मूवमेंट है आज, तो हायर साइड पे फिर क्या लगाएं स्टॉप लॉस अब? स्पॉट के लेवल्स पे अगर देखा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 36 70 75 के आसपास का है, करीबन करीबन आज के हाई के आसपास का ही है। तो जाओ। हाँ, तो वो अगर वैसे मोमेंटम में आता है तो बाद में ऑफ कोर्स वापस देखने एक बार कॉशियस रहना इंपॉर्टेंट रहेगा। पर जो हिसाब से आज की मोमेंटम है, अपने बेस रेंज के अंदर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया हुआ है, और अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फर्दर कंफर्मेशन मिल सकती है। तो बढ़िया ट्रेड है, इसको फिर प्रपोज जी अभी तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस। और कॉशियस क्या, स्टॉप लॉस बहुत ऊपर हो गया, तो स्वाद अनुसार ही काम करना पड़ेगा। इन द मनी है सर, तो ऑलरेडी अगर ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया है तो छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 रुपए नीचे के लेवल्स पे। 70 रुपीज चल रहा है तो 49 रुपीज का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चली जाए कि प्रॉफिट इधर ना हो। रैडिको के ध्यान में ऊपर। रखना चाहिए हमेशा, बहुत सारे स्टॉक्स के ऑप्शंस में कभी कभी लिक्विडिटी इशू आ भी सकती है। हाँ, उन्होंने अभी अब लिख दिया कि 60 रुपीज का उन्होंने स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लिया, ठीक है। बहुत ही गदर ट्रेड बना रखा है, 60 रुपीज का स्टॉप लॉस, ठीक है। सर ठीक है, 60 रुपीज भी रख देंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन में ही इसमें वॉल्यूम सपोर्ट अच्छी खासी ऑप्शंस में भी देखी गई है, वरना ऑन एन एवरेज क्वांटिटी वाइज भी देखिए तो 20,000 30,000 क्वांटिटी के ट्रेड्स होते थे। आज अचानक से 50, लास्ट 2 दिन से अगर देखा जाए तो कल के दिन पे 34,000 क्वांटिटी हुई है, आज अब तक 52,000 क्वांटिटी हुई है। तो लॉट साइज के हिसाब से देखा जाए तो बड़े वॉल्यूम्स नहीं हो रहे अभी भी, तो थोड़ा कॉशियस रहना बनता है यहाँ पे। क्योंकि इलिक्विड काउंटर अगर ऑप्शंस बन गए ना तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, तो ट्रेलिंग रख दिया अच्छी बात है वो चीज के लिए। लास्ट क्वेश्चन सर, रैडिको कैसा लग रहा है कि आज आज ऐड कर सकते हैं? विजय कुमार जी बोल रहे हैं 2440।
हाँ देखिए, अभी के लिए रैडिको में मुझे लग रहा है थोड़ी पेंडिंग है डाउन साइड, 3600 2600 या फिर 2500 के आसपास पे ये स्टॉक को देखना चाहिए। अभी के लिए करंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर ड्यूरिंग द टाइम, अभी ड्यूरिंग द डे जो भी स्टॉक डिस्कस हुए थे, जो हमारे साइड से लॉन्ग इनिशिएटेड थी, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर मेरी। राइट, थैंक फॉर जॉइनिंग सर। और मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके व्यू सुने आपने बिस्तर पे। ऐसे बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप आफ्टरनून शो का हिस्सा बन जाइए। 1 बजे ये शो होता है और इसमें हम मिड मार्केट एक्शन के ऊपर नजर डालते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और मार्केट पे एक्सपर्ट एडवाइस, आपके सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मार्केट है तो एक दायरे में ही, आज सुबह से ही देख रहे हैं कि मार्केट एक दायरे में ही कर रहा है कामकाज। आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे गए थे 25,035 के लेवल पे, वहां से हुई है गिरावट और अब आ गए हो आप बेस पे। एक बड़े गैप अप के साथ उस बेस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो या तो खिसकना होगा, तो यहीं से नीचे 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 करके बिल्कुल डाई आउट हो जाओगे। लेकिन